हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। तो नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी नवंबर के लास्ट में हमारा CGPSC का नोटिफिकेशन आ जाएगा और फरवरी में, अगले साल फरवरी में हमारी प्री की परीक्षा होगी। तो अगर आप चाहते हो कि अगले साल प्री की परीक्षा जो होने वाली है फरवरी में उसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप अपनी तैयारी को उस स्तर तक पहुंचा सको कि अगले साल फरवरी में होने वाली प्री की परीक्षा को आप क्लियर कर पाओ। तो आज के वीडियो में हम इसी स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं कि इन 3 महीनों में हमें अपनी तैयारी को किस प्रकार से करना है कि हम अपना CGPSC प्री का एग्जाम क्लियर कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी स्ट्रेटेजी में, वो है टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो देखिए टेस्ट सीरीज लगभग सभी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली हो या नहीं की है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दिला रहे हो या फिर इससे पहले भी आपने प्री का एग्जाम दिया और क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी वो पैटर्न समझने में जो आपको प्री के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में जो पैटर्न है उसका अच्छे से एनालिसिस करके टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए ताकि आप उस पैटर्न को समझ सके कि आपको अपनी पढ़ाई किस प्रकार से करनी है। ठीक, देखिए होता क्या है, हम चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक, अलग अलग सोर्स है हमारे पास, काफी सारी बुक्स होती है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि एग्जाम में वो पूछना क्या चाहता है। ठीक, तो वो आपको हेल्प करेगी टेस्ट सीरीज। तो पहली चीज है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। फिर अब एक बात ये आती है, टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उसका हमें फायदा नहीं होता क्योंकि हम अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं। तो टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज आपकी, पहली बात तो ये कि टेस्ट सीरीज आपके परीक्षण के लिए नहीं है, आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं होती है कि आपको कितना ज्ञान है, बल्कि टेस्ट सीरीज इसलिए होती है ताकि आपकी वो तैयारी करा सके। ठीक, हमें टेस्ट सीरीज अपनी परीक्षा के लिए नहीं, अपनी तैयारी के लिए ज्वाइन करनी है। ठीक, परीक्षा तो हम फरवरी में प्री की जाके देने वाले हैं, उससे पहले जो हम टेस्ट देते हैं हमारी तैयारी के लिए है। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज का अच्छे से एनालिसिस करिए। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एनालिसिस में अब बात आती है कि एनालिसिस कैसे करें। देखिए आपने टेस्ट दिलाया, टेस्ट देके आप आ गए, आने के बाद आपको आंसर की मिल गई, आपने देखा कि आपके, मान लेते हैं 50 क्वेश्चंस सही हो गए, 20 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, आपने 70 अटेम्प्ट किए थे, 30 आपने छोड़ दिए। ठीक, कुछ इस प्रकार का हम मान के चलते हैं किसी टेस्ट में हुआ। तो अब यहाँ पे एनालिसिस क्या करना है हमें, पहले तो ये देखना है कि जो 50 क्वेश्चन हमारे सही हुए, ठीक है, ये किस टॉपिक से सही हुए। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में जो हमने पढ़ने के लिए अप्रोच रखी थी वो अप्रोच हमारी सही थी। फिर जो 20 क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, तो हमारा मेन काम यहाँ पर ही है कि जो ये 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं हमारे, इसमें ही हमें मेन दिमाग लगाना है, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे इसको हमने पढ़ा तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा और हमने तुक्का मार के आ गए। ठीक, तो इसको हमने पढ़ा तो है, लेकिन वहां पे गलती हुई हमसे। क्या गलती हुई, हमने पढ़ा उस चीज को लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि वो एग्जाम में इससे क्वेश्चन क्या पूछना चाहेगा। जैसे मान लेते हैं हमने कोई फैक्ट या कोई आंकड़े पढ़ लिए, ठीक है, ये ए है उसका, ये बी है, ठीक, ये हमने पढ़ लिया, इसका हमने याद कर लिया, इसका हमने याद कर लिया, लेकिन एग्जाम में वो क्या पूछ दिया, इन दोनों का रिलेशन क्या है बताओ। ठीक, ऐसा कुछ पैटर्न आ गया, हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक, ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन दोनों का हमने रिलेशन नहीं पढ़ा वहां पर, और एग्जाम में वही पूछ दिया और 4 ऑप्शन हमने देखा, हम कंफ्यूज हुए और क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। ठीक, तो यही पे समझने वाली चीज है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है उस चैप्टर को। ठीक है, आपको यहां से अपनी अप्रोच चेंज करनी है पढ़ने की, कि अब आप ए और बी को अलग अलग नहीं पढ़ोगे, आप दोनों को मिक्स करके पढ़ोगे, दोनों का रिलेशन देख के पढ़ोगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने उस चीज को पढ़ा लेकिन वहां पर जाके आप उस चीज को भूल रहे हो, तो ये आपको पता चलेगा कि इस पार्ट को मैं अच्छे से याद नहीं कर पाया हूं। ठीक है, तो ये 2 चीज हो सकती है अगर आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। फिर आ जाते हैं ये 30 क्वेश्चंस जो हमने नहीं बनाए, जो हम छोड़ के आ गए। ठीक, तो इससे अब आपको
देखना है कि ये क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, किस सोर्स से आ रहे हैं, कहाँ से पूछा जा रहा है इनको, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें मेरे से पढ़नी रह गई थी, मैंने छोड़ दिया था, इसे नहीं आएगा सोच के, लेकिन वो एग्जाम सेट करने वालों को इंपॉर्टेंट लगी। आपको भले ही वो इंपॉर्टेंट ना लगा हो पार्ट, आपको लगा हो इससे नहीं पूछेगा, लेकिन उसने उस पार्ट से पूछ लिया, तो आपको ये समझ में आएगा माफ कीजिएगा, ये समझ में आएगा कि क्या वो चीजें हैं जो हम छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। सबको कुछ चीजें पढ़ते हैं तो या तो हमें लगता है कि ये कठिन है बहुत, कौन ही याद करता होगा, नहीं पूछेगा, और वही चीजें पूछी ली जाती है। तो आपको इन 30 क्वेश्चन जो आपने नहीं छोड़ दिए हैं, आपने नहीं बनाया है, इसके आपको फोकस करना है, इसके जो सोर्स है वहां पर। ठीक है, और जो ये 20 क्वेश्चन है जो हमसे गलत हुए थे उसको और अच्छे से पढ़ना है उस टॉपिक को, और जो ये 50 है, ठीक है, ये आपसे बन गए हैं, अच्छी चीज है, आप उसको एक बार और अच्छे से कर लेंगे। ठीक, तो एनालिसिस यही होता है टेस्ट का, जो आपको हेल्प करता है आपका जो तैयारी उसको अच्छा करने में। ठीक, आप टेस्ट दे के आ गए, आपने जो पढ़ा था आपका वही रहा, आप नेक्स्ट टेस्ट में चले गए, आपने उसके लिए पढ़ा, तो आपकी इसमें तैयारी कहाँ हो रही है, आप तो वही पढ़ रहे हो ना, टेस्ट का आपको फायदा कहाँ हो रहा है? फायदा तब होगा जब आप अच्छे से एनालिसिस करोगे और उन पार्ट्स को अच्छे से जाकर कवर करोगे, फिर आप नेक्स्ट टेस्ट में जाओगे। ठीक है, तो ये बात हो गई टेस्ट सीरीज की। जो आपको टेस्ट सीरीज देनी है, मेन आपकी जो तैयारी होने वाली है इन 3 महीनों में, वो इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही होने वाली है। फिर बात करते हैं कि अब ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, एक डाउट आता है टेस्ट सीरीज में कि हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो देखिए, ये आपकी सुविधा के अनुसार है, आपको जैसे ज़्यादा अच्छे से बने। ठीक है, कुछ लोग बाहर रहकर पढ़ते हैं, बिलासपुर में, रायपुर में, जहाँ पर अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कराते हैं, आपके घर से पास है, आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन। ठीक, कई लोग इन क्षेत्रों से अलग इलाकों में रहते हैं, ठीक है, जो वहां पर कोचिंग्स नहीं है, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे आगे करने की ज्वाइन जरूरत नहीं है, आप घर से ही ऑनलाइन करिए। ठीक है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आप ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट है हमारा सी सेट। देखिए, सी सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप मैथ्स और रीजनिंग बैकग्राउंड के नहीं हो और आपसे मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे से नहीं बनता है, तो सी सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर कर पाओगे आप, तो आप इस जीएस में जो आप टेस्ट सीरीज से पढ़ रहे हो, जीएस अच्छे से आप कर भी लेते हो, आप मान लो कट ऑफ क्लियर कर भी लेते हो, लेकिन आप मेंस नहीं दे पाओगे क्योंकि आपका सी सेट ही क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो सी सेट के लिए अब क्या करना है हमें? सी सेट के लिए सबसे अच्छा तरीका है डेली 30 मिनट से 1 आवर। ठीक है, ये आपको देना है अपने सी सेट को। ठीक, डेली का काम है ये 1 दिन या 2 दिन बैठ के, या आपका जो टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट के 1-2 दिन पहले जो छुट्टी मिल रही है उस पे बैठ के ये काम नहीं होने वाला। ये आपको अभी से करना है और आपके जनवरी मंथ के लास्ट तक आपको करते रहना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज ये ऐसी चीज है जो डेली होती है। ठीक है, सी सेट में क्या क्या होता है? मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज। लैंग्वेज में हिंदी और छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी बस आता है। तो आपको ये जो चीजें हैं मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज, ये आपको डेली करनी है 30 मिनट्स टू 1 आवर। ठीक है, तो जो मैथ्स बैकग्राउंड के लिए नहीं है, लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करें और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, और मैथ्स के इजी वाले पार्ट्स को आप बना लो, और जो मैथ्स वाले भी हैं, ठीक, वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। अगर कभी कठिन पूछ लिया मैथ्स तो आपको बचाएगा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज पे आप ध्यान दें, लैंग्वेज पढ़ें। और एक चीज़ और भी है, आगे चल के मेंस में पेपर 1 होने ही वाला है 200 नंबर का, तो अभी का पढ़ा हुआ लैंग्वेज आपको मेंस में भी काम आएगा। ठीक, तो डेली 30 मिनट्स टू 1 आवर देना है, चाहे मैथ्स स्ट्रांग हो आपका या ना हो, आपको डेली 30 मिनट तो मिनिमम निकालना है। अगर मैथ्स आपको लगता है अच्छा है, मेरे से बन जाएगा, सीधा एग्जाम में बैठ के मैं सब बना लूंगा, तो भी आप 30 मिनट लैंग्वेज को दें। अगर इन केस कठिन आ गया, पिछली बार नहीं आया था उतना कठिन, ठीक, लेकिन अगली बार मैथ्स आ गया कठिन, तो आपको लैंग्वेज ही वहां पर बचाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई सी सेट के लिए। अब आ जाते हैं करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो डेली 30 मिनट आप करंट अफेयर को दें। ठीक, कुछ लोग बोलते होंगे कि लास्ट में एक मैगजीन तो आती है यार, उसको पढ़ लेंगे, पढ़ के हम चले जाएंगे, बन जाएगा काम। ठीक, लेकिन अगर उस मैगजीन की हम बात करें तो वो पढ़ने के लिए आपको डेली जो 20 से 30 मिनट का टाइम है, ठीक है, 30 मिनट भी नहीं, आप 20 से 30 मिनट
दो यहाँ पर, क्यों वो देखते हैं हम। देखिए 20 से 30 मिनट दो, और ये 20 से 30 मिनट मैं प्रिफर करूंगा मॉर्निंग का, ठीक, मॉर्निंग का टाइम दो। और करंट अफेयर के लिए सोर्स मैंने आपको बताया हुआ है कि आप न्यूज़पेपर फॉलो करिए, साथ ही यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल में जो भी अलग अलग चैनल्स हैं उन लोग डेली करंट अफेयर अपडेट करते हैं, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ये आप काम करना है आपको डेली 20 से 30 मिनट, ठीक है। अपनी अपनी कैपेसिटी, कुछ लोगों का 10 मिनट में भी हो जाता है, तो अच्छी बात है, आप कर सकते हो। फिर ये 20-30 मिनट डेली करने के बाद अब आती है लास्ट में 15 से 20 दिन पहले मैगजीन, ठीक है। एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आपकी आती है मैगजीन, ठीक। तो ये मैगजीन आप ले लोगे और इसमें आपका इंडिया और सीजी, ठीक है, दोनों यहाँ पे आपको करंट अफेयर मिल जाता है। तो डेली अगर आप 20 से 30 मिनट पढ़ रहे हो, एक बार उस चीज को देख रहे हो, तब आपको ये मैगजीन आपके लिए हेल्पफुल है, आपके काम आएगी। लेकिन ये 20 से 30 मिनट आपने दिया नहीं, लास्ट में आप सीधा एक मैगजीन उठाते हो 10 दिन 15 दिन पहले, तो पूरी नई चीज आपको वहां पर याद करनी होगी। अगर 20-30 मिनट दे रहे हो तो आपकी पढ़ी हुई चीज है, आप रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद सीधा जाओगे एग्जाम में बैठोगे। लेकिन वहीं अगर आप ये स्टेप को अगर काट देते हो, आप नहीं करते हो, ये मैगजीन सीधा आप लेते हो 10 दिन 15 दिन पहले, पूरी नई चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। फिर शब्दावली की अगर हम बात करें तो शब्दावली बहुत कठिन होती है करंट अफेयर की, ठीक है। इसमें अगर हम इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें तो बहुत कठिन नाम आ जाते हैं। किसी देश के प्रमुख का हमें नाम याद करना है तो वो नाम बहुत कठिन हो जाते हैं, अगर हम यूरोपियन कुछ देश देखें, ठीक है, तो वहां पर शब्दावली कठिन है। फिर सीजीजीएस की बात करें तो सीजीजीएस में भी जो स्थान के नाम होते हैं, किसी जलप्रपात का नाम आ गया, संस्कृति से रिलेटेड कोई नई खोज हो गई, तो जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों के जो नाम होते हैं वो भी बहुत कठिन पड़ते हैं। पहली बार पे तो आपको याद ही करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। पूरी नई चीज याद करने आप जाओगे तो आपका यहाँ पे जो 10-15 दिन है वो करंट अफेयर याद करने में ही चला जाएगा। बाकी जो जीएस पढ़ा है आप उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे और एग्जाम आपका हो सकता है कि बिगड़ जाए, ठीक। तो ये गलती हमें नहीं करनी है जो बहुत लोग करते हैं, डेली करंट अफेयर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। कई लोग इसमें बोल भी देंगे कि 1 महीने पहले आती है यार, काम चल जाएगा, बन जाता है, कुछ नहीं होता। तो मेरा आपसे कहना यही है कि बन जाता है, अच्छी बात है। कुछ लोगों की कैपेसिटी होती है कि एक बार में वो चीज़ें पढ़कर याद रख लेते हैं, एग्जाम में जाके चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें सेफ साइड रहना है। डेली 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो मॉर्निंग का, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, फोन स्क्रॉल करते हुए आप देख लो, जो भी चीज़ें आ रही हैं करंट अफेयर की देख लो। बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, 10 से 20 मिनट भी दे सकते हो तो बहुत है। ये आपको हेल्प करेगा लास्ट में आपकी मैगजीन पढ़ने में, ठीक है। फिर अगला हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे आप जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। हर साल जो राज्य है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है उसका आर्थिक सर्वेक्षण आता है, ठीक है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण आपको मिल जाएगा, अलग अलग पब्लिशर्स निकालते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण हमें पढ़ना है। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए देखिए इसमें ना मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूं आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने के लिए। आपका जो लास्ट के समय में कोई आपको यहाँ पे लोड नहीं रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण का, ठीक। आखिरी समय में ना ये लोड हमेशा रहता है, क्योंकि जब जनवरी आता है ना तब धीरे धीरे वो एग्जाम वाला डर, फिर उसमें आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है यार, इतना बड़ा है, इतने सारे आंकड़े हैं, इतने सारे पॉइंट से अंदर तक का आंकड़ा पूछ देता है यार एग्जाम में, क्या करें, कैसे करें इकोनॉमिक सर्वे को, इतनी सारी चीजें याद नहीं होती है, बहुत कठिन पड़ता है। तो मैं बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में ना 14 से 15 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। 14 से 15 चैप्टर्स होते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे में। इसमें आपको करना क्या है, आज से आप एक चैप्टर डेली पढ़ना है आपको, ठीक है। एक चैप्टर डेली करना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा आप एक चैप्टर डेली करोगे तो एक चैप्टर अगर आप डेली करते हो तो 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में आपका एक बार पढ़ना हो जाएगा आपका इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। 15 दिन लगेंगे आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में इस मेथड से। लेकिन ये जो आप डेली दे रहे हो मात्र आपको देना है 10 से 20 मिनट, ठीक है। हो सकता है कोई चैप्टर बड़ा है तो 30 मिनट भी उसमें लग सकते हैं, ठीक। पहली बार पढ़ोगे, इससे पहले आपने कभी आर्थिक सर्वेक्षण नहीं देखा है, पहली बार अगर देखोगे तो हो सकता है 30 से थोड़ा ज्यादा समय भी लग जाए, लेकिन वो लगेगा फर्स्ट टाइम पे, ठीक। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे 15 दिन लगेगा आपको,
ठीक, डेली आपको 10 से 20 मिनट निकालना है हर चैप्टर के लिए। कोई चैप्टर हो सकता है बड़ा है तो उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक, क्या करना है, एक चैप्टर पढ़ना है, अगले दिन दूसरा पढ़ना है, फिर ऐसे 15 दिन तक आपको पढ़ना है। तो 15 दिन में आप एक बार पढ़ लोगे। ठीक, और अगर 3 महीने की हम बात करें, जनवरी के लास्ट तक आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ चुके होंगे 6 बार। ठीक, डेली अगर एक चैप्टर हम मान के चल रहे हैं, 15 चैप्टर भी हैं, तो इन 3 महीनों में आप 6 बार पढ़ लोगे इकोनॉमिक सर्वे। फर्स्ट बार में कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक, केवल आप पढ़ते रहोगे, कुछ भी याद नहीं होने वाला पहली बार पे तो। ठीक, पहली बार करोगे टाइम भी ज्यादा लगेगा, याद भी कुछ नहीं होगा। सेकेंड बार में कुछ चीजें मेन फैक्ट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, और समय थोड़ा कम लगेगा। यही तीसरी, चौथी और पांचवी। जब आप 6वीं बार तक जाओगे ना तो बहुत इजीली आपको केवल रिवाइज करना रहेगा 5वीं 6वीं बार में। ठीक है, तो लास्ट में आप ये भी कर सकते हो कि एक एक चैप्टर ना करके पूरा वीकली ले लो, वीकली पूरा उठा के रिवाइज कर लो। ठीक है, 3-4 बार ये प्रोसेस करो, डेली एक चैप्टर वाली, फिर आगे 5वें 6वें आप जब बार कर रहे होगे तो आप पूरा एक साथ भी रिवाइज कर सकते हो। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी पहली बार पे हो सकता है आपको लग जाए 20 मिनट आधा घंटा, फिर 10 मिनट में ही आपका एक चैप्टर रिवाइज होने लगेगा। तो ये बेस्ट तरीका है आपका इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने का। ठीक है, ये कर लेंगे हम। फिर देखते हैं रिवीजन। ठीक, तो इन सभी में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा रिवीजन। ठीक है, तो क्यों है रिवीजन इंपॉर्टेंट? तो देखिए, ये गलती हम करते हैं। टेस्ट सीरीज हमने अच्छे से पढ़ ली। ठीक है, टेस्ट सीरीज में हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छी रैंक ले आई हमने, हम बढ़ जाते हैं आगे। ठीक, ऐसे ही कुछ होता है टेस्ट सीरीज में। जो भी 5-6 टॉपिक होते हैं एक टेस्ट में, ये हम अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ने के बाद हम मान लेते हैं हमने रैंक भी बहुत अच्छी ले आई, अच्छे से हमने पढ़ लिया, हम आ जाते हैं अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टेस्ट में, फिर उसके अगले टेस्ट में जाते हैं, फिर अगले टॉपिक में आ जाते हैं। तो आप लास्ट तक मान के चलो आपने बहुत अच्छे रैंक ले आई, बहुत अच्छे से आपने शॉर्ट में जब ये आया आपका तो आपने पढ़ लिया। लेकिन जब आपका जो इकट्ठा टेस्ट होगा जिसमें आपका पूरा आने वाला है, वहां पे आप देखोगे कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, पिछली चीजों को नहीं पढ़ते हो, तो आपके मार्क्स रैंक बहुत कम हो जाएगी। ये चीज प्रॉब्लम सबके साथ होती है क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो भले ही टेस्ट में रैंक आपकी अच्छी नहीं आ रही है, आप कोई जो रिवीजन वाला पार्ट है ये जरूर करना है आपके हर टेस्ट के बाद। ये एनालिसिस आप करोगे, एनालिसिस करने के बाद आपको करना है रिवीजन। ठीक, रिवीजन बहुत जरूरी है। ये गलतियां मतलब अधिकांश लोग ये गलती कर देते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। अच्छा टेस्ट में नंबर आया, आगे बढ़ गए कि ये तो हमारा चलो हो गया कंप्लीट, आगे आ जाते हैं, और रिवीजन नहीं करते हो, यहीं पे हम कर देते हैं गलती। ठीक, भले उसके अगले टेस्ट में हमें 1 दिन 2 दिन कम मिले पढ़ने के लिए, हम बहुत अच्छे से रैंक ना ला पाए, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और ये हर टेस्ट के बाद भी, और जब आपके 4-5 टेस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, किसी टॉपिक के, उसके बाद भी आपको करना है एक साथ, क्योंकि एग्जाम में आपका सब कुछ, जितना बड़ा सिलेबस है आपका, सब कुछ एक साथ आने वाला है। ठीक है, तो ये रिवीजन हमें करना है। आप मंथली कर सकते हो, ठीक है, वीकली कर सकते हो, आपके शेड्यूल के हिसाब से, जैसा भी आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बना हुआ है। उसमें भी इकट्ठा आपका टेस्ट होता है, सीजी का अलग, इंडिया का अलग, या इंडिया सीजी का एक साथ जैसा एक्चुअल पेपर आता है वैसा भी होता है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर रिवाइज अपना कर सकते हो जितना भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है क्लियर बैकलॉग्स। देखिए, ये एक प्रॉब्लम ना सबके पास होती है, और सबका ये रहता है कि टेस्ट में 5-6 टॉपिक थे, ठीक है, 4 हमने अच्छे से पढ़ लिए, ठीक, एक टॉपिक को थोड़ा बहुत देख लिया है, ये 4 अच्छे से हो गया, ये थोड़ा बहुत देख लिया है, एक टॉपिक हम नहीं पढ़ पाए। तो देखिए, ये चीज बहुत भारी पड़ेगी अगर हर टेस्ट में आपका 1-2 टॉपिक ऐसा आता रहा ना, तो आपका जो ये बचा काम है ये आगे चल के बहुत दिक्कत देने वाला है। तो हर टेस्ट के बाद जो हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज के साथ साथ जो भी हमारा बचा हुआ था इसको हम पहले खत्म करें, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एक टॉपिक अगर आपका छूट रहा है एक टेस्ट में, मान लेते हैं 20 से 30 टेस्ट हो रहे हैं, तो आपके 15 से 20 टॉपिक गए, और उससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फिर आपको होने वाली है दिक्कत। ठीक है, तो जितने भी बैकलॉग्स हैं हमारे, जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं, उसको हमें क्लियर करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के लिए आपको मैंने बेस्ट ट्रिक बताई है, डेली एक चैप्टर पढ़ लोगे, 10-20 मिनट लगना है, उससे ज़्यादा नहीं लगना है। करंट अफेयर की बात करें, डेली मॉर्निंग में 20 से 30 मिनट, जितना भी समय लग रहा है हम देंगे। करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, और इसके अलावा जो आपकी मंथली मैगजीन आती है वो भी देख सकते हो।
ठीक है। और आजकल तो चैनल में जो भी टेलीग्राम में है, व्हाट्सएप में अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं, उस पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। फ़ोन में ही स्क्रॉल करते हुए पढ़ लिया हमने। फिर सी सेट के लिए सी सेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। चाहे आप मैथ्स वाले हो, मैथ्स वाले नहीं हो, सी सेट को हल्के में नहीं लेना है, ठीक। लगता है 33% बहुत कम होता है, इतना तो हम सही कर ही लेंगे, लेकिन जब कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं, कुछ गलत होता है, ठीक, तब ये 33 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जीएस आपका जितना भी अच्छा हो, सी सेट क्लियर नहीं करोगे तो मेंस नहीं लिख पाओगे। फिर टेस्ट सीरीज, ठीक है, ज्वाइन अगर नहीं करे हो अभी भी तो आप टेस्ट सीरीज जाकर ज्वाइन करो, ठीक है। हमारे मेंटर्स ज्ञान की भी टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। या इसके अलावा आपको अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी तो बहुत सारी कोचिंग्स में टेस्ट सीरीज जो है वो चालू हो गई है, कई जगह चालू होने वाली है। आप ज्वाइन करिए अपने हिसाब से, अपना समय देखकर, अपनी सुविधा देखकर, और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, 3 महीने ये चीज़ें हमें करनी है। अब इन सब चीज़ों के बाद ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो है डिसिप्लिन, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, पढ़ ली, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा इमेजिन करके कि ये हम करेंगे, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं आने वाली है। चाहे आप जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी देख लो, जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी बना लो, जितनी अच्छी बुक्स ले आओ, जितनी अच्छी टेस्ट सीरीज दे लो, कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आपके पूरे जो प्रिपरेशन का टाइम है इसमें डिसिप्लिन नहीं है। तो पहली चीज़ है डिसिप्लिन, इसको आपको लेकर आना है। इसमें से एक आध चीज़ कम भी हो जाए तो वो मैनेज हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन हमारा रहना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक, कि डिसिप्लिन है हमारे अगर अंदर तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम इन चीज़ों को फॉलो करें और आगे जाकर जो हमारा पेपर है वो हम देंगे, ठीक है। तो इतनी ही बातें थी, ठीक। आपको क्या करना है, अब इसमें से देखो क्या चीज़ आप करते आ रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप नहीं करते थे, तो उसको आप चालू करो, प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करो, ठीक है। प्री क्लियर करेंगे, फिर मेंस देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा।